अगर खुलेगी तो खून बहेगा, खून बहेगा, खून बहेगा, खून बहेगा, खून बहेगा। आधी रात मऊगंज में बवाल, क्षेत्रीय महिलाओं ने शराब दुकान को लेकर खोला मोर्चा। शराब कारोबारियों के गुंडों के आतंक के खिलाफ आमजन और महिलाओं के समर्थन में उतरा विपक्ष। स्थानीय भाजपा विधायक से भी लगाई गुहार, शराब और कोरिस के तस्करों से बचा लो सरकार। महिलाओं सहित आम जनता के साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों का भी धरने पर बैठी महिलाओं को मिला समर्थन। नगरवासियों ने शराब कारोबारियों के आतंक से बचाने जिला प्रशासन और क्षेत्रीय विधायक से लगाई गुहार। देर रात तक चला हंगामा। स्थानीय लोग और महिलाओं की मांग पर विधायक को देर रात जाना पड़ा धरना स्थल। महिलाओं ने सौंपा ज्ञापन। भाजपा विधायक प्रदीप पटेल ने दिया आश्वासन, सरकार आपके साथ। ये तो रहायशी मोहल्ला है, यहाँ पर स्कूल है, कॉलेज है, यहाँ की आवासीय कॉलोनी है, हमारे बहन बेटियां तमाम यहाँ से आना जाना रहता है, ट्यूशन के सेंटर है यहाँ पर। तो यहाँ पर सार्वजनिक स्थल पर ये दुकान नहीं खुलनी चाहिए। इस बात और इसके आसपास 4-5 विद्यालय हैं जिससे छोटे छोटे बच्चे, बालिकाएं, महिलाएं और आमजन मानस जो है काफी से आहत होगा, प्रभावित। दुकान खुलने नहीं देंगे, पत्थरबाजी होगी, लाठीचार्ज होगा, हम सब करेंगे पर किसी हालत में नहीं खुलेंगे। अनशन तो मामूली बात है, कोई यहाँ पे खड़ा नहीं कर पाएगा, यहाँ पे खड़े नहीं होने देंगे, इतने पत्थर चलाएंगे। नवरात्रि का समय चल रहा है, हम महिलाएं शादी का हम लोग त्रिशूल का सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, इसका पालन कौन कराएगा? प्रशासन कराना चाहिए, जिले प्रशासन कराना चाहिए, स्थानीय प्रशासन कराना चाहिए। जब स्थानीय प्रशासन चुप है तो जब यहाँ की जनता इसने आवाज उठाई है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन उसका पालन कराइए। घनी बस्तियों में, स्कूलों के पास, शहरों के पास सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार पालन करा के दुकान बंद करवाइए। रही थी कि यहाँ भी रखने का प्रयास जारी है। जनता का विरोध हुआ, उसके समर्थन में हम सारे पार्षद लोग इकट्ठे हुए और जहाँ जनहित की बात आएगी वहाँ हम लोग तत्पर रहेंगे आधी रात के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी रिपब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। आपको बता दें कि भाजपा के एजेंडे पर नारी सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा की बात कही गई है और सूबे की सरकार में मऊगंज जिला में भाजपा विधायक से अपनी और अपने परिजनों की शराब कारोबारियों से सुरक्षा के लिए ज्ञापन सौंपते हुए यह मांग कर रही है कि शराब कारोबारियों के आतंक से हमें बचा लीजिए। भाजपा विधायक प्रदीप पटेल भी इतने मजबूर दिखे कि खुले तौर पर महिलाओं की मांग पर खुलकर नहीं बोल सके, क्योंकि देखा गया है कि बीते वर्ष यही शराब कारोबारियों द्वारा यहाँ के पुलिस प्रशासन को दौड़ा कर पीटा गया था। यहाँ तक कि भाजपा विधायक प्रदीप पटेल के ऊपर हमले का प्रयास भी किया गया था। यह भी देखा गया था कि भाजपा विधायक प्रदीप पटेल को रीवा आईजी और मऊगंज एडिशनल एसपी अनुराग पांडे के सामने शराब कारोबारियों और गुंडों से अपनी जान को बचाने के लिए नतमस्तक भी होना पड़ा था। मऊगंज प्रशासन और तस्करों का ऐसा गठजोड़ था कि मऊगंज जिला को शराब और कोरेक्स का गढ़ बना लिया गया था। यही शराब कारोबारी शराब दुकान का लाइसेंस लेकर शराब के साथ साथ कोरेक्स की बिक्री धड़ल्ले से करते हैं। स्थिति यह है कि मऊगंज के ज्यादातर युवा आज मेडिकल नशे की गिरफ्त में है, जिसके चलते लगातार जिला में आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जनता की इस लड़ाई में सत्ता पक्ष और विपक्ष साथ साथ देखे जा रहे हैं। विपक्ष की तो छोड़िए, सबसे बड़ा धर्म संकट सत्ताधारी दल के विधायक प्रदीप पटेल के पास खड़ा है। अब देखना यह है कि क्या भाजपा विधायक क्षेत्र की जनता की इस लड़ाई में आगे आकर उनके साथ खड़े रहकर जनता और महिलाओं की मांग पर काम कर पाते हैं, या फिर पूर्व की तरह ही शराब और कोरेक्स के तस्कर ही एक बार फिर जिला को अपने हिसाब से चलाने में सफल होंगे। जिला के नवागत अफसर क्षेत्रीय विधायक के साथ खड़े होकर जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, या फिर पूर्व की तरह भ्रष्ट अफसरों की तरह तस्करों के सिक्कों की खनक पर ताल से ताल मिलाकर शराब और कोरेक्स के तस्करों के सिस्टम पर ही काम करेंगे। जिला को कौन चलाएगा, प्रशासन या तस्कर, यह जल्द ही तय हो जाएगा। आइए अब पहले सुनते हैं कि स्थानीय जनता की मांग पर धरना स्थल पहुंचे भाजपा विधायक प्रदीप पटेल ने धरने पर बैठी महिलाओं को क्या कुछ आश्वासन दिया है, और साथ ही सुनेंगे स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आम जनता के द्वारा जिला प्रशासन से क्या मांग की गई है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक मिथिलेश त्रिपाठी के साथ।
माननीय विधायक जी, आपकी सरकार महिला सुरक्षा की बात करती है और मऊगंज जिले में देखा जा रहा है कि महिलाएं जो है यहाँ पर तो रात को धरने में बैठी हैं। कारण यह है कि यहाँ पर शराब की दुकान न संचालित हो और आप जनता के आग्रह पर आए हैं, तो किस मुद्दे को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, यहाँ बहुत पहले से सब लोग बैठे हैं, यहाँ पर पार्षद जी भी हैं और सबसे महत्वपूर्ण चीज है महिलाओं का विरोध शुरू हुआ है जी। ये एजुकेशनल हब है जी। यहाँ कोचिंग सेंटर हैं कई, यहाँ प्राइवेट विद्यालय हैं कई, यहाँ गवर्नमेंट विद्यालय हैं, यहाँ कॉलेज है, यहाँ ट्यूशन पढ़ते हैं लोग बाग, यहाँ ट्यूशन कोचिंग सेंटर है, ट्यूशन के सेंटर हैं। यानी कुल मिलाकर के अगर मऊगंज जिले का एजुकेशनल हब अगर किसी को बोलेंगे तो यही चौराहा है। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ अनुमति मिल पाएगी या यहाँ खुल पाएगा। जिस तरह से महिलाओं का और महिलाओं का आप देखिए ना विरोध, महिलाएं खड़ी हैं सब। महिलाओं को जिस तरह का विरोध देखा जा रहा है, उसको लेकर यहाँ के जो प्रशासन में बैठे हुए यहाँ पे जिला कलेक्टर हैं और आबकारी विभाग का जो आयुक्त है और अपनी सरकार से यह बात महिलाओं की बात को उठाएंगे कि यहाँ पर मैं तो जैसे ही पता चला यहाँ विरोध हो गया जी और यहाँ महिलाओं ने लोगों ने विरोध शुरू किया, मेरे पास वीडियो आए, मैंने तुरंत ऊपर खबर कर दिया जी। आबकारी विभाग को भी खबर कर दिया, वरिष्ठ लोगों को खबर कर दिया। मैंने कहा भाई इस तरह का विरोध हो रहा है और मैं वहां पर स्पॉट में जा रहा हूँ, देखने जा रहा हूँ और मैं जा करके भी बताऊंगा कि ये एजुकेशनल हब है, इसको तो कम से कम इससे बचाना पड़ेगा। क्या कारण है, क्या किन मुद्दों को लेकर आप लोग यहाँ पर बैठे हैं? देखिए, दोपहर में हम लोगों को पता चला कि ये वार्ड नंबर 9 और 7 के मध्य में जी यहाँ पर ये शराब की दुकान ये दिलीप सोनी जी के मकान में खुलने वाली है जी। तो हम लोगों को पता चला, हम लोगों को बताया गया जी, यहाँ के नागरिकों को द्वारा बताया गया कि यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है जी। तो हम लोग जो है तो उनके घर गए जी। मकान मालिक को मैंने मना किया कि भाई आप को जो है तो मत करिए, चूंकि रहायशी मोहल्ला है, यहाँ पर स्कूल है, कॉलेज है, यहाँ की आवासीय कॉलोनी है, हमारे बहन बेटियां तमाम यहाँ से आना जाना रहता है, ट्यूशन के सेंटर हैं यहाँ पर जी। तो यहाँ पर सार्वजनिक स्थल पर ये दुकान नहीं खुलनी चाहिए जी। इस बात का हम लोगों ने विरोध किया। फिर यहाँ के लोग इकट्ठा हो गए कि हम लोग इसको नहीं खुलने देंगे, तो हम उनके समर्थन में हम लोग यहाँ पर आए हैं। जिला प्रशासन से और क्षेत्रीय विधायक से आप लोगों ने? जिला प्रशासन से कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया जा चुका है और विधायक खुद मौजूद है। यदि मान लीजिए इसके बाद दरकिनार का दुकान संचालित होती है तो अगला कदम क्या? हम लोगों का ये होगा कि हम लोग यहाँ पर दुकान नहीं खुलेगी। हमारी ये बहनें हैं, हमारी ये माताएं हैं, हमारी बहनें ये खुद जो है तो यहाँ पर दुकान नहीं खुले देगी दारू की, क्योंकि लड़कों के भविष्य का सवाल है, बच्चों के भविष्य का सवाल है, सम्मान की बात है। और यहाँ पर जो है तो रहने वाले लोग किस तरह से रह पाएंगे ये समझिए। दारू पीने की स्थिति जो है तो महिलाओं से कौन जानता है जी। घर में तो सबसे ज्यादा वही परेशान होती है ना, तो वो स्थिति जानती है। इसलिए यहाँ पर दारू की दुकान नहीं खोलेगी। मेरा विधायक जी भी है, मेरा निवेदन है कि शासन प्रशासन को अवगत कराएं। समस्या क्या आ रही है यहाँ पर दुकान खुलने? समस्या यहाँ विभिन्न प्रकार की है जी। शासकीय शहीदनाथ महाविद्यालय का एक पीछे का भाग है जी और सीएम राय स्कूल का पीछे का भाग है जी और राजस्व न्यायालय का जाने का मुख्य मार्ग है जी और इसके आसपास 4-5 विद्यालय हैं जी, जिससे छोटे छोटे बच्चे, बालिकाएं, महिलाएं और आमजन मानस जो है काफी से आहत होगा, प्रभावित होगा। और जहां दारू की दुकानें होती है निश्चित रूप से शाम के समय लोग पी करके झगड़ा विवाद करते हैं। जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक से लेकर आप क्या मांग करेंगे? क्या हमारी मांग आम जनमानस की तरफ से है जी कि माननीय विधायक जी, माननीय कलेक्टर साहब को और संबंधित जो विभाग है जी, उनको इन वास्तविक तथ्यों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराएं जी और इसको कहीं दूर स्थान पर जी, मार्केट से बाहर वीरान और एकांत स्थान जहां हो वहां इस दुकान को संचालित कराने की व्यवस्था सुनिश्चित ली जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की थी कि हाईवे के किनारे 500 मीटर की परिधि में भीतर और नगरों में जहां की आबादी 20,000 की मीटर है, 20,000
की है, वहाँ 250 मीटर के आसपास ना स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद ऐसी कोई स्थानों पे शराब की दुकान नहीं खोली जा सकती है। ये प्रशासन, भाई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, इसका पालन कौन कराएगा? प्रशासन कराना चाहिए, जिले प्रशासन कराना चाहिए, स्थानीय प्रशासन कराना चाहिए। जब स्थानीय प्रशासन चुप है तो जब यहाँ की जनता इसने आवाज उठाई है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन उसका पालन कराइए। घनी बस्तियों में, स्कूलों के पास, शहरों के पास सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार पालन करा के दुकान बंद करवाइए और नई जगह, नई स्थानों पर ऐसी दुकान न खुलाइए। उसी का विरोध कर रहे हैं जनता, हमें भी जानकारी हुई, हम भी आए हैं। गाइडलाइन का उल्लंघन करके यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट उल्लंघन है। 250 मीटर की परिधि में, मैं तो देख रहा हूँ यहाँ 50-50 मीटर की स्कूल परिधि में स्कूल है, छोटे प्राइमरी स्कूल है, कॉलेज है, मंदिर है, तो यहाँ तो दुकान खुलने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। तो कैसे जिला प्रशासन ने यहाँ अनुमति दे दी, ये आश्चर्यजनक बात है। नगर पंचायत ने अनुमति अगर दी है तो अनुमति कैसे दे दी, ये महत्वपूर्ण बात है। ये तो सरासर कुल मिला के बहुत बड़ा प्रशासन की अदूरदर्शिता है, क्यों नहीं ध्यान दे रही है? अधिवक्ता होने के नाते जिला प्रशासन से बैठे हुए यहाँ के जिम्मेदार, उनसे आप क्या मांग? मैं उनसे ये मांग करूंगा कि आप लोग तुरंत संज्ञान लें और सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी की है उसका पालन कराएं। और जहां जहां पूरे जिले में घनी बस्तियों में, स्कूलों के पास, मंदिरों के पास ये शराब की दुकानें खुली हैं, उनको तत्काल बंद कराएं। स्थानीय प्रशासन किसको आप मानते हैं? स्थानीय प्रशासन यहाँ का वार्ड के पार्षद है, वार्ड क्रमांक 5 से। यहाँ पर किस लिए रात के लगभग 11 बजे क्या सब समस्या, क्या अभी मामला है? अभी 1-2 दिन पत्रकार महोदय, आपने देखा ही थाने के सामने व्यस्तम इलाके में शराब की दुकान रखी गई थी, जिसका भारी विरोध मोहल्ला वाले और सारे जनों के द्वारा और कांग्रेस के जनों द्वारा विरोध किया गया, जिसकी सफलता हासिल हुई थी। लेकिन वहां से दुकान यहाँ पे वार्ड क्रमांक 7 और 9 के बॉर्डर में आई। यहाँ की जन समस्याएं भी थी और स्कूल भी, मंदिर भी है, श्री राम पुस्तकालय भी है और पीछे कॉलेज भी है। तो इस सब को देखते हुए हमारे पास सूचना गई थी कि यहाँ भी रखने का प्रयास जारी है। जनता का विरोध हुआ, उसके समर्थन में हम सारे पार्षद लोग इकट्ठे हुए और जहाँ जनहित की बात आएगी वहाँ हम लोग तत्पर रहेंगे आधी रात के लिए। यहाँ ये वार्ड क्रमांक 9 में ये दारू की दुकान खुल रही है और यहाँ पूरी आवासी मैंने पूरा घनी आबादी है। पार्षद है ना इस वार्ड के? वार्ड प्रतिनिधि है। जी जी। तो यहाँ एजुकेशन हब है, पूरा 50 मीटर में ये सेंट जेवियर्स है, 150 मीटर के अंदर सीएम राइज है, कॉलेज पीछे कॉलेज है, ये चौराहे के बगल में लेजम स्कूल है, अमित पब्लिक स्कूल है, सब 150 के अंदर है। और भोर में 5 बजे लड़कियां लोग सब ट्यूशन में पढ़ने जाती हैं। इससे पूरा माहौल गंदा होगा, यहाँ के लोगों को तकलीफ होगी, गाली गलौज होगा, यहाँ मैंने कुल मिला के अराजकता फैलेगी। इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। माननीय जी विधायक जी को यह विरोध प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा? जब तक हटेगी जी। अंतिम मांग यही है, दुकान नहीं चालू होगी, दुकान यहाँ नहीं